इस वीडियो में फिर से रेकरिंग और मांटिसा से रिलेटेड वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझना है। पहला प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ है एक बार मैं लिख लेता हूं। 0.63 और इसमें बार दिया हुआ है प्लस, इसके बाद 0.37 और इसमें बार दिया हुआ है, इसके बाद प्लस 0.80 और इसमें बार दिया हुआ है। सभी को जोड़ना है, लेकिन सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे और इसको भी भिन्न में बदलेंगे और इसको भी भिन्न में बदलेंगे। और भिन्न में बदलने के लिए मैं पार्ट 1 में बता चुका हूं। अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो पॉइंट के बाद यानी कि क्या दिया हुआ है यहां पर 63 और बार दिया हुआ है, तो 63 आपको लिख लेना है। अब आपको बट्टे में क्या करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। और बट्टे में जो काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद वाला संख्या के लिए। तो अब यहां पर आपको समझना है, तो पॉइंट के बाद 63 है और 63 में बार दिया हुआ है यानी कि 2 अंक में बार लगाया हुआ है, तो बट्टे में आपको 99 रख देना है। सभी में 2 ही अंक है तो यहां पर भी आपको 37 लिख लेना है और 2 अंक में बार लगाया हुआ है तो बट्टे में 99 लिख देना है। यानी कि जितना अंक में बार लगाया हुआ रहेगा उतना ही 9 लिखेंगे। और यहां पर क्या है, तो 80 है, 80 लिख लेना है और बट्टे में क्या होगा, यानी कि 2 अंक में बार लगाया हुआ है तो नीचे में 99 होगा। तो सभी के हर में क्या है 99 है, तो एलसीएम तो 99 होगा। तो ऊपर में क्या होगा ज्यों का त्यों, यानी कि 63 प्लस 37 प्लस 80 होगा। अगर सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 और बटे में 99 होगा। अब क्या करेंगे, 99 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार डिवाइड होगा, 99 एकम 99 और ऊपर में बच जाएगा 81 और बटे में 99। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर पूर्णांक में है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 81 बटे 99। अब क्या लिखेंगे, यानी कि इसके बदले में आप लिखेंगे 81 और इसमें बार लगा देना है, यानी कि 81 रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर आ चुका है, देख लीजिए कहां पर है 1.81 और 81 में क्या लगाया हुआ है, बार लगाया हुआ है। तो डी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और एक बार पार्ट 1 को जरूर देखिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं दूसरा नंबर। तो सबसे पहले प्रश्न को समझना है, अगर प्रश्न समझ में आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है एक बार मैं लिख लेता हूं। 2.47 और इसमें बार है, इसके बाद प्लस 3.53 और इसमें बार दिया हुआ है, प्लस इसके बाद 0.05 दिया हुआ है और इसमें बार है। तो सभी को जोड़ना है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो पॉइंट से पहले भी संख्या है, यानी कि यहां पर देखिए इससे पहले वाला में पॉइंट से पहले संख्या नहीं था, लेकिन पॉइंट से पहले संख्या है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट से पहले सभी में जितना भी संख्या है पॉइंट से पहले उसको जोड़ लेना है। तो यहां पर 0 और 3 ही होगा और 3 और 2 5। तो पॉइंट से पहले वाला संख्या को जोड़े तो कितना हुआ 5 आया। अब आपको क्या करना है, अब सभी को यानी कि इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा 47 बटे 99 होगा। अब यहां पर समझाने का जरूरत नहीं है। और यहां पर क्या होगा 53 बटे 99 होगा और यहां पर क्या होगा, यहां पर 05 बटे 99 होगा, इतना होगा। अब क्या करेंगे, तो इसको एलसीएम लेंगे। तो सभी में बटे में क्या है 99 है, तो एलसीएम तो 99 ही होगा और ऊपर में ज्यों का त्यों होगा। तो डायरेक्ट जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे कैसे, एक बार इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहां पर 53 और 05 सभी को जोड़ेंगे तो 7 5 12 3 15 के 5, हाथ में 1 है, 5 4 9 और 1 10, इतना हो गया 105 हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 तो है और इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार डिवाइड होगा 99 एकम 99 और ऊपर में 6 बचेगा और नीचे में 99। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे जितना भी जैसे यहाँ पर पॉइंट से पहले किया था जो संख्या था उसको हम लोग एक साथ जोड़ के यहां पर रखे थे। तो यहां पर जो पूर्णांक में है ना वो पॉइंट से पहले वाला ही है, आपको समझना है। तो इसको भी इसमें जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा, यहां पर 6 हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, अब यहां पर पॉइंट दे देना है, यहां पर प्लस है ना। जैसे अब समझने का कोशिश कीजिएगा, जैसे यहां पर है ये लिखा हुआ है ना 2.47, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.47, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग जो प्लस लिखे हैं ना, लेकिन हम लोग को लाना है पॉइंट में, तो इसको जोड़ दिए तो क्या हुआ 6 हुआ, तो 6 पॉइंट। अब यहां पर समझना है तो एक बार मैं इस तरीके से लिख देता हूं। तो यहां पर कितना है प्लस में, तो पॉइंट को यहां पर रखेंगे पॉइंट, तो यहां पर क्या है 6 बटे
99 है, 6/99 है। अब पॉइंट को यहां पर लेकर नहीं चलना है, अभी पॉइंट को नहीं लेकर चलना है, लास्ट में आप पॉइंट को बैठाइएगा तो अच्छा रहेगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं। जैसे यहां पर नीचे में 99 है, तो देखिए अगर 06.06 रहेगा और यहां पर बार लगाया हुआ रहेगा तो इसके बदले आप क्या लिखेंगे, यानी कि 06/99 लिखेंगे ना। तो ये क्या होगा, ये तो 0 है तो आप डायरेक्ट 6/99 ही लिखेंगे, इतना होगा। इसका मतलब आपको समझना है, यहां पर ये जो आया है तो इसके बदले में आप क्या लिखेंगे, यानी कि 0.06 में बार लिखेंगे। तो यहां पर देखिए ये तो 6 अलग है, यानी कि पॉइंट से पहले वाला, तो ये पॉइंट के पहले वाला है और इसके बदले में आप क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 06 और इसमें बार लगा देंगे। तो देख लीजिए आंसर कहां पर है, बी ऑप्शन सही है। एक बार सीखिए समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैथ प्रैक्टिस का चीज है, अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा, दिक्कत होगा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और कहीं पर भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है या हुआ है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तीसरा नंबर, अब यहां पर देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 3.87 दिया हुआ है, यहां पर 7 है और इसमें बार लगाया हुआ है और माइनस इसमें क्या है 2.59 और इसमें बार लगाया हुआ है। अब जैसे इससे पहले वाला में प्लस था और यहां पर क्या है माइनस है, तो आपको क्या करना है, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 प्लस 0.87 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको भी लिखेंगे तो देखिए ये माइनस में होगा। अब यहां पर आपको समझना है ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा तो इसके साथ क्या होगा, घटेगा ना, तो आपको डायरेक्ट ही घटा देना है। अब यहां पर समझिएगा, तो जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है तो क्या करेंगे, यानी कि यहां पर माइनस है तो 3 में 2 घटा दीजिए तो 1 बचेगा ना, तो 1 को बिल्कुल अलग रहने दीजिए प्लस में। अब क्या करेंगे, तो इसको आप भिन्न में बदलिए। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए तो जानते हैं, जैसे 0.87 और यहां पर बार है तो क्या करेंगे, यानी कि 87 और बटे में 99, क्योंकि 2 अंक में बार लगाया हुआ है तो नीचे में 99 होगा और यहां पर माइनस है तो माइनस तो रहेगा। इसके बाद यहां पर इसको तो हम लोग ले चुके हैं ना, पहले घटा चुके हैं, तो सिर्फ इसको ध्यान देना है। तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा 59 और बटे में 99 होगा, यही काम होगा। तो अभी आपको इसको सॉल्व करना है। इधर में हम लोग पॉइंट से पहले वाला नंबर के लिए हम लोग यहां पर कर चुके हैं, यानी कि प्लस में 1 है। अब इसको कैलकुलेट करना है तो एलसीएम तो 99 ही होगा। तो ऊपर में क्या होगा, ज्यों का त्यों होगा, यानी कि 87 में 59 को घटाना होगा तो 1 दहाई 10, तो यहां पर 17, 9 8 17 होता है ना, 9 8 17, तो 9 8 17 और यहां पर कितना बच गया है, तो यहां पर बच गया है 7 और 7 में 5 घटाएंगे तो 2, यानी कि इतना। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा तो यहां पर इतना है। अब यहां पर देखिए अगर कहीं पर 99 है, 999 है या 109 है तो क्या होगा, जैसे ये क्या है 1 है ना, तो 1 और इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 0.28 का बार यही तो लिखेंगे ना, यानी कि कहीं पर भी 0.28 और इसमें बार लगाया हुआ है तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, यानी कि 28/99 होगा ना, तो 28/99 को आप लिख सकते हैं इतना। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम है तो कमेंट में बेधड़क लिखिएगा। तो देख लीजिए पहले इसका आंसर को मिलाइए, तो 1.28 कहां पर है, तो डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। इसमें क्या बोला है, और अगर पार्ट 1 को मैं बार बार बोल रहा हूं, पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर देखिए। तो मैं फटाफट लिख लेता हूं। इसमें क्या दिया हुआ है, 3.36 है और इसमें बार लगाया हुआ है, माइनस 2. इसमें 0.5 है, बार लगाया हुआ है, और प्लस में 1.33 है, इसमें बार लगाया हुआ है। तो सबसे पहला काम, पॉइंट से पहले वाला नंबर को अलग ही कर देंगे। तो देखिए ये प्लस में तो क्या हो जाएगा 4 होगा, और 4 में 2 घटेगा, ये माइनस में है ना तो 2 घटेगा, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो पॉइंट से पहले वाला नंबर का क्रिया हो चुका है। अब पॉइंट के बाद वाला को क्या करेंगे, तो उसको भिन्न में बदलेंगे। तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, तो 36/99 होगा, और यहां पर माइनस में है तो माइनस होगा, और यहां पर क्या होगा 0.5/99 होगा, यही तो होगा, और यहां पर क्या होगा प्लस में 33/99 होगा। अब यहां पर समझिएगा ये दो तो बिल्कुल अलग है, अभी आपको इसको कंप्लीट करना है। तो एलसीएम तो 99 ही होगा, सभी के हर में 99 है तो एलसीएम 99 होगा। अब क्या करेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे। देखिए अब जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, तो ऊपर में सिंपल में आपको क्या करना है, जोड़ घटाव करना है। तो यहां पर 36 है और
अब यहां पर देखिए, इसमें इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहां पर 35 बचेगा, 35, यानी कि 36 में 5 घटाएंगे, सॉरी 36 में 5 घटाएंगे तो 31 बचेगा। तो यहां पर 31 और फिर इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा और यहां पर 6, इतना होगा ना, सही है। तो यहां पर इतना हो गया। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब आपको यहां पर समझना है, जैसे यहां पर 2 है तो इसके बदले में आप क्या लिखेंगे, तो इसके बदले में आप लिखेंगे 64 का बार लिखेंगे, यानी कि 64 में बार। तो 0.64 अगर कहीं पर लिखा हुआ है, अगर इसको आप भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, यानी कि 64/99 होगा ना। तो यही तो है। तो और भिन्न में बदलने के लिए मैं पार्ट 1 में बताया हूं, जरूर देखिएगा। तो देख लीजिए 2.64 कहां पर है, तो 2.64 यानी कि बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और मैं डिटेल में समझा रहा हूं। इसी को अगर आप चाहेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, तो इसमें 0.2 और 2 में बार लगाया हुआ है, इसके बाद 0.5 है, इसमें बार है, इसके बाद प्लस 0.6 है, इसमें बार है, इसके बाद प्लस 0.8 है और इसमें बार है। अब यहां पर समझिएगा, तो फटाफट आपको क्या करना है, भिन्न में बदल देना है। तो यहां पर तो एक ही अंक है ना पॉइंट के बाद, तो क्या होगा, 2/9 होगा। यहां पर क्या होगा, 5/9 होगा, ये तो मालूम है। और यहां पर 6/9 होगा और यहां पर 8/9 होगा, यही तो होगा ना। तो सभी के हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में 9 है तो एलसीएम तो 9 ही होगा और ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सभी प्लस में है तो सभी को ऊपर में जोड़ देना है। तो जोड़ने पर क्या होगा देखिए, तो जोड़ने पर क्या होगा, तो 8 दूनी 10, 8 दूनी 10 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 7 5 12, यानी कि 22 हो जाएगा ना। एक बार मैं देख लेता हूं कितना है, 2 है, 5 है, 6 है, 8 है, 2 5 6 8। तो 8 दूनी 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, 10 और 6 16, 16 4 20 और 21 हो रहा है ना। 21 हुआ या 22 हुआ, एक बार फिर से मिलाइए, हाँ 21 हुआ। तो यहां पर 21 रख दिए। अब देखना है कि किस रूप में आंसर है। तो अब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18 होगा ना। और ऊपर में कितना बच रहा है, 9 दूना 18, 18, यानी कि ऊपर में 3 बच रहा है और नीचे में 9। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसको आपको लिखना कैसे है, जैसे आप इसको लिख सकते हैं 2 + 3/9 लिख सकते हैं। अब ये 2 तो है, इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं तो 3 और बार लगा सकते हैं, यानी कि कहीं पर भी 0.3 और इसमें बार है। अगर इसको भिन्न में लिखेंगे तो क्या होगा, यानी कि 3/9 होगा ना। तो देख लीजिए 2.3 कहीं पर है, यानी कि 2.3, यानी कि सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल एकदम राइट आंसर आ रहा है और सही तरीके से आ रहा है। कोई भी इसमें संदेह नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। एक बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं कहूँगा इसमें जितना प्रश्न है ना, उसी को आप फिर से अपने से सीखने के बाद अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने से बनाइएगा। 6 नंबर, अब इसमें क्या है, तो देखिए अब क्वेश्चन को लिखने का जरूरत नहीं है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो भिन्न में बदलना है ना, भिन्न में बदल दीजिए। तो फर्स्ट वाला में क्या होगा, 6/9 होगा। इसके बाद क्या होगा, 7/9 होगा। इसके बाद क्या होगा, 8/9 होगा। तो एलसीएम तो 9 ही होगा ना। तो ऊपर में जो कहते हैं जोड़ देंगे तो क्या होगा, 8 7 15, 8 7 15, 15 और 6 कितना होगा, तो 15 और 5 मिलाएंगे तो 20, यानी कि 21 होगा। इतना ही होगा। देखिए तो फिर से क्या करेंगे, तो 9 दूना 18, ऊपर में कितना बचेगा, यानी कि 3 बचेगा और नीचे में 9। अब यहां पर समझिएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 + 3/9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर देखिए, अगर कहीं पर इस तरीके से आता है तो बहुत लोग क्या करते हैं, यहां पर 1 रखेंगे, इसके बाद एलसीएम लेंगे। तो आपको एलसीएम लेने का टेंशन नहीं है, यानी कि पूर्णांक में है, यानी कि ये प्लस में है, यानी कि 2 + 3/9 है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये तो मैं पहले बता चुका हूं। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 में मतलब कि बार लगा दीजिए। अब इसी को हटाएंगे तो 3/9 होगा, ये तो आप जानते हैं। और भिन्न में बदलने के लिए मैं पार्ट 1 में बता चुका हूं, पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, मैं बहुत बार रिपीट कर दिया। अगला प्रश्न 7 नंबर। अब यहां पर समझिए, मैंने सबसे पहले बोला था कि इस वीडियो में रेकरिंग और मंटीसा से रिलेटेड मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो मंटीसा क्या है, अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार मैं लिख लेता हूं, जैसे पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या है, जैसे इसमें बार लगाया हुआ है, कहीं पर भी जैसे इस तरीके से बार है, या
इस तरीके से बार लगाया हुआ है। तो पॉइंट के बाद में जो इस तरीके से बार है ना, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर 66 रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 27 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर पॉइंट से पहले जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 3 है और इसमें बार लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे पॉइंट से पहले, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट से पहले इधर में ये बार लगाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट के बाद में अगर बार लगाया हुआ है उसका मतलब होता है रिपीट हो रहा है। लेकिन पॉइंट से पहले अगर बार लगा दिया गया हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मनटीसा, उसको कहते हैं मनटीसा। अब यहाँ पर समझिएगा, तो मनटीसा का मतलब क्या होता है, मैं एक बार यहाँ पर माइनस दे दिया, मतलब कि ऊपर में बार दे दिया और इधर में कुछ लिख लेता हूँ, जैसे इधर में 3 2 लिख लिया। तो इसका मतलब क्या है ना, यानी कि ये 3 जो लिखा हुआ ये माइनस में है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं -3 और प्लस में 0 पॉइंट, यहाँ पर 0.32 आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कहने का मतलब है कि पॉइंट से पहले वाला संख्या में अगर बार दिया हुआ है उसको क्या बोलते हैं, मनटीसा, और उसका मतलब होता है माइनस। तो माइनस का मतलब ये टोटल माइनस नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट से पहले वाला माइनस। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये आपको अच्छा से समझना होगा। एक बार मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ पर 2 और इसमें बार लगाया हुआ है और इधर में लिखा हुआ है 1 2, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, मतलब कि इसमें बार दिया हुआ है, इसका मतलब 2 क्या है, माइनस में है, और इधर में जो संख्या है पॉइंट के बाद, यानी कि +0.12, बाद वाला प्लस में ही है, लेकिन इसमें दिया हुआ है बार, तो आपको समझना है कि ये माइनस में है, टोटल माइनस में नहीं, यानी कि पॉइंट से पहले जो संख्या दिया हुआ है वो क्या है, माइनस में है। अगर पॉइंट से पहले में बार लगाया हुआ है तो आपको समझना है कि पॉइंट से पहले वाला संख्या क्या है, माइनस में है, लेकिन पॉइंट से बाद वाला प्लस में ही होगा, ये आपको समझना है। एक बार समझिए, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, देखिए मैं एक बार लिख लेता हूं, 2 और इसमें बार लगाया हुआ है तो इसी को मनटीसा बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, और पॉइंट के बाद क्या है, 75 है और प्लस है, इसके बाद 3 और इसमें बार लगाया हुआ है, पॉइंट से पहले है ना, और इधर में 7 8 है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं -2 प्लस में 0.75 और प्लस है यहाँ पर ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये तो माइनस में होगा ना, तो ये प्लस के जगह में माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो ये माइनस में 3 हो जाएगा और पॉइंट के बाद वाला तो प्लस में ही रहेगा, ये आपको समझना है। तो देखिए ये दोनों क्या है, माइनस माइनस, यानी कि एक साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तो प्लस में है तो आपको जोड़ना है 7 8 और पॉइंट में है और 7 5, तो जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3, 8 5 13 के 3 और 7 7 14 और 1 15, तो इतना हो गया। तो यहाँ पर पॉइंट बैठेगा ना। अब ये पॉइंट के इधर वाला संख्या हो गया, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है, क्योंकि ये प्लस वाला है ना, देखिए ये भी प्लस में था, ये भी प्लस था, तो यहाँ पर जो पॉइंट से इधर जो संख्या आ रहा है वो प्लस में है, तो इसके साथ क्या होगा, यानी कि ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, इसको फिर से एक बार तोड़ के लिखिए, तो आप लिख सकते हैं +1 और प्लस में 0.53, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको क्या करेंगे, यानी कि इसमें ये घटेगा, यानी कि 1 में -4 घटा रहे हैं, सॉरी 1 में -5 घटा रहे हैं, तो -4 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या है, 0.53 है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगर कहीं पर डाउट है तो बोलिएगा। तो 4.53 कहाँ पर है, तो 4.53 यानी कि बी ऑप्शन सही है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, अगर यहां पर आप माइनस दे देंगे, तो ये सभी के लिए माइनस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो माइनस है ना वो किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है, यहां पर जो है उसके लिए है। तो आपको क्या करना है, ये माइनस को यहां पर दे देना है, तभी इसके लिए कहलाएगा। अगर आप इधर में दे देंगे तो सभी के लिए कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। अगर कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट में लिखिएगा, मैं 2 बार 3 बार रिपीट करूंगा, समझाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपनी कमजोरी को छिपाइएगा नहीं, बेधड़क आप लिखिए कमेंट में। अब चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न भी इसी तरह का है, लेकिन यहां पर आपको डाउट को क्लियर कर लेना है और यहां पर मैं शॉर्टकट बताऊंगा। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, 3 और इसमें बार लगाया हुआ है और पॉइंट से पहले का ये है, ध्यान दीजिएगा, ये 9 है और प्लस में यहाँ पर क्या है, 5 है, इसमें बार है और पॉइंट के बाद क्या है, 7 है। तो अब यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं जाना है, तो पॉइंट से पहले वाला दोनों क्या है, माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस में 8 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो प्लस
करना है और इसको ध्यान देना है। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पॉइंट में, तो 9 7 कितना होगा 9 7 9 6 15, तो 9 7 16 होगा ना, 16 होगा, इतना हो गया। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो ये पॉइंट कहां पर होगा, यानी कि एक अंक के बाद पॉइंट है ना, तो पॉइंट यहां पर होगा, यहां पर होगा। बिल्कुल क्लियर है। एक बार मैं लिख लेता हूं, और यहां पर ये देने का मतलब ये दोनों तो माइनस में है ना, तो एक बार मैं इस तरीके से लिख लेता हूं। और ये वाला, ये दोनों को जोड़ने से ये हुआ है ना, तो ये दोनों तो क्या है प्लस में है, यानी कि पॉइंट के बाद वाला प्लस में है, तो ये प्लस में है। तो यहां पर पॉइंट के पहले यानी कि एक आ रहा है जो कि प्लस में है, तो उसको प्लस में एक रख दीजिए, और माइनस, हाँ सॉरी, अब यहां पर क्या है प्लस में 0.6 है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 8 में एक घट जाएगा, तो क्या बचेगा -7। तो -7 सिर्फ ये माइनस में है, ये तो माइनस में नहीं है ना, ये तो प्लस में है ना, सिर्फ ये वाला माइनस में है, तो इसको आप ऊपर में रख दीजिएगा, तब कहलाएगा कि पॉइंट से पहले वाला माइनस में है और पॉइंट के बाद वाला तो प्लस में ही है। तो इस तरीके से आपको लिखना है 7.6। तो 7.6 कहां पर है, लेकिन 7 में बार लगा हुआ है, तो कहां पर है, एक ही ऑप्शन तो है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से तो सॉल्व करना है, इतना ही क्वेश्चन था। और इससे पहले वाला को भी एक बार मैं समझा देता हूं शॉर्टकट में, एक बार समझिए, एक बार समझना है, समझिए। तो अब यहां पर देखिए शॉर्टकट में जैसे क्या दिया हुआ है 2, और इसमें बार लगाया हुआ है, और यहां पर 75 है, और फिर से प्लस में 3 में बार है, और 0.78 है। तो देखिए ये दोनों माइनस में है ना, तो इसको जोड़ लीजिए, तो 5 कितना होगा, 3 2 5, तो 5 हो गया माइनस में। तो माइनस में इधर अभी रखिए, बाद में ऊपर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, पॉइंट के बाद वाला, तो पॉइंट के बाद वाला में क्या होगा, तो जोड़िए, कितना है 75 है और 7 8 है, तो 8 5 13 के 3, और हाथ में 1, 7 7 14 और 1 15, इतना हो गया ना। लेकिन यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट तो यहाँ पर बैठेगा ना। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के इधर क्या है, ये क्या है, ये दोनों ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्लस में है ना, ये दोनों को जोड़ने से ये आया है, और पॉइंट के इधर में जो संख्या आ रहा है वो प्लस में है, तो इसके साथ घटेगा या जुटेगा, तो आप लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1 + 0.53 लिख सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए इसके साथ क्रिया होगा, तो 1 + 1 माइनस, तो घटेगा ही, तो क्या बचेगा 4 बचेगा, लेकिन ये माइनस में बच रहा है। और यहां पर क्या है, तो यहां पर देखिए पॉइंट, यहां पर क्या है 0.53 है, ये है। लेकिन अगर आप यहां पर माइनस देते हैं तो ये माइनस सभी के लिए कहलाएगा, ये माइनस सभी के लिए कहलाएगा। लेकिन ये जो माइनस है सिर्फ पॉइंट के इधर वाला के लिए था ना, तो आपको क्या करना है, ऊपर में रख देना है यहां पर, इसी को मंटीसा कहते हैं। तो यहां पर इस तरीके से हो गया, तो इसका राइट आंसर है, देख लीजिए कहां पर है, तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। और आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पर भी दिक्कत होता है, थोड़ा भी दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।